तथा च उक्तम, इस बात को वार्षगण्य आचार्य कहते हैं, ये चैते मैत्र्यादयो ध्यायिनां विहाराः ते बाह्यसाद निरनुग्रहात्मानः प्रकृष्टं धर्मम अभिनिर्वर्तयन्ति। एते मैत्र्यादयो ध्यायिनां विहाराः हमारे व्यापाराः, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा जो पूर्व में कथित है, ये सब मानस होता है, बाहर से तो पता नहीं चलता है। आप किसके साथ मैत्री भाव में रह रहे हैं, बाहर से सेकंड से थोड़ा पता चलेगा। राम राम बोलते रहते हैं और अंदर से जो आग लगी रहती है तो वो नहीं है। इसलिए कह रही है मैत्री भाव भी भीतर की चीज है, मित्रता भीतर की चीज है। बाहर से वो पता नहीं चलता, कभी कभी वो संकट में रह गया, दूसरा मदद कर दिया, सामने आ जाता है बात, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन किसका मित्र है, कौन किसका हितैषी है, कौन किसका शत्रु है, पता नहीं चलता। शत्रु तो तब पता चलता है ना जब मौका लेकर वार कर देता है, तब समझ में आता है ये मित्र नहीं तो शत्रु था। हम तो इसको मित्र समझ के बड़ा मदद करते रहे, पता चला ये तो सांप है। नहीं तो सांप का है, सांप का बच्चा है। तो इसीलिए समस्या होती है ना लोगों को। भाई कई बार बता चुके, जब नए आते ना बाहर से कोई, तो अरे हमारा अंक यहाँ से आया, महाराष्ट्र से आया, बड़ी व्यवस्था करेंगे सारा जी। उसके बाद ऐसी आग लगती है दोनों का बीच में, बस पूछो ही बात। एक दूसरे की बदनामी करते रहेंगे, एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे, और फिर ये सोच रहे हैं कब इसके से बाहर कैसे कर दिया जाए। ये यहाँ रहेगा तो हमारा बात परेशान करते रहेगा। बस जो आया उसे स्वागत किया और उसको निकालने में लग गए। बड़ी विचित्र दुनिया है। तीसरे मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा, ये सारी चीजें अंदर की चीजें, मानस धर्म है। और ये जो अपनाने वाला जो योगी, तारस व्यवहार करने वाला योगी, उन व्यवहारों के माध्यम से ते बाह्य साधन निरपेक्षा, कहते ना, बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान, वे सब जो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा जो है, अन्य जितने जब तब आदि साधन होते हैं, बाहर दिखाने के लिए नहीं होता। बड़ा माला लेकर के मोटा दाना वाला घुमा रहा है, दोनों हाथ से घुमा रहा है। ऐसे दोनों हाथ से घुमा रहे, लगे हुए दोनों हाथ से, हाथ कर दी कोई कुएं से जल खाया चढ़ाए क्या। ये जो है माला घुमा रहा है इस हाथ से, दोनों हाथ से। ये सब दिखाने के लिए नहीं होते हैं, ये अपने अंदर से करने वाली चीजें हैं। बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान प्रकृष्ट ने शुक्लम धर्मम अभिनिर्वर्तयन्ते, ये शुक्ल धर्म को जो उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो इसलिए तयो, इसलिए क्या निर्णय निकला इस वार्षिक आचार्य के आधार पर, कहते तयो हो, जो बाह्य और आध्यात्मिक साधनों में से भी मानसम बलीय, मानस कर्म होता है वह सबसे बलवान कर्म है। उन्हीं के द्वारा योगी अपने शुक्ल कर्मों को बढ़ाता है। बाहर किसको पता नहीं चलता है, उसका पुण्य वो बढ़ाते रहता है। और जब बाहर दिखावा करते हैं उनका तो पाप ही बढ़ता है। इसे कहते कथम, कहते क्यों आपने ऐसे कह दिया मानस ही सबसे बलवान है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य के न अतिशयते, ज्ञान और वैराग्य को किससे तुम अतिक्रमण कर जाओगे? ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण कोई किसी से नहीं कर सकता। आपके बाह्य साधनों को लोग छीन लेंगे, लेकिन आपके ज्ञान और वैराग्य को छीन नहीं सकता। इसे ज्ञान और वैराग्य जो आपके आंतरिक पदार्थ है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से भी अतिशयता को प्राप्त कर ले, अतिक्रमण कर आगे बढ़े, ये नहीं हो सकता है। इसे वो अपना जितना अभ्यास करो ज्ञान और वैराग्य का, जितना अपने अंदर से ज्ञान का अभ्यास और वैराग्य की मजबूती करते जाओगे, वो अपने आप का असली संपत्ति है। बाह्य साधन सापेक्ष जितना भी आप कर रहे हो, वो सब आपके लिए एक न एक दिन घातक हो जाएगा। आप सोचते हैं कि हम कपड़ा दे रहे, बड़ा दान कर रहा हूँ, इसे वो हम खुश रहेगा, हमारा प्रशंसा करेगा, कि कहेगा हाँ अमुक ब्रह्मचारी ने हमको धोती दी थी, अमुक ब्रह्मचारी ने हमको जो है स्वेटर दिया, अमुक ने ये दिया, हमने वो दिया। लेकिन कितने चलते हैं ये सब बातें। 2 बार आके आपसे मांगेगा, आप नहीं दोगे तो उतनी तक समाप्त हो गया। अरे बड़ा बनना, दानदाता बन रहा है, उस समय तो दे दिया था, अब मुसीबत हूं, अब दे नहीं सकता। क्या आदमी है? उल्टा शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाह्य साधन सापेक्ष आप जितना पुण्य कमाते हो ना, वो सब वास्तव में एक दिन दुख देने वाला ही होता है।
जैसे मानस रूपी साधन सापेक्ष होकर के आप जितने भी पुण्य अर्जन वगैरह करोगे उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सबसे बलवान है। इसे जैसे एक और दृष्टांत दे, दंडकारण्य चित्त बल व्यतिरेक न कहा शारीरेण कर्मणा शून्यम कर्तुम उत्साहित। मानस बली तो है ये, इस दंडकारण्य से घोर जंगल को अपने मानस बल को छोड़ करके क्या शारीरिक बल से काट काट के जलाते जलाते कितनी जलाओगे, कितनी काट डालोगे, सारा जिंदगी लग जाओ तो भी दंडकारण्य को कोई खाली नहीं कर पाएगा। आप एक तरफ खाली करते जाए दूसरी तरफ पहुंचे नहीं, तरह में यहाँ पीछे से और रुक जाएंगे, क्या कर लोगे। केवल मानस संकल्प चाहे तो पूरा धरती को जला देता है, भस्म कर दे। अब शिव जी करने लगे एकदम उस समय नृत्य ऐसा भयंकर सा लगता है प्रलय हो गया, सब सत्यानाश हो रहा है तांडव नृत्य काल में। वहां क्या था, मानस संकल्प कहने के लिए बाहर से लोग तांडव नृत्य कहते हैं और कुछ लोग मानस संकल्प है उनका, उसे सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। इसलिए एक और दृष्टांत देते हैं अगस्त्य का, उसने पूरा समुद्र पी लिया। कैसे, कोई पेट इतना लंबा चौड़ा था क्या, कहते देखो समुद्रम अगस्त्य बद्वा पिबेत, कहा पिबेत, ऐसे एक मानस बलि है जिसके उन्होंने उसको सुखा दिया और कह दिया जाता उन्होंने पी लिया और कमंडल में उठा लिया शंकराचार्य नर्मदा नदी को। जब बाढ़ आ गई कुटिया में आने लगा तो उन्होंने क्या किया, एक कमंडल से पूरा नर्मदा जी को ले लिया, उससे ऊपर उठा ही नहीं पानी फिर। और कहने का मतलब कि मानस संकल्प उनका है, इन्हीं कमंडल में नर्मदा जी आ गई, ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडल में ले लिया। ये सब व्यवहार होते कि नहीं होते, शास्त्रों में पुराणों में सुनने को मिलता है। ये सारी चीजें केवल मानस संकल्प से वस्तु का वृद्ध कर देना है। इसलिए मनोबल ही सर्वोच्च बल है। जैसे मन रूपी बल का, मन का जो बल है उसको सम्यक जो इस्तेमाल करता है वह योगी केवल शुक्ल कर्म वाला बन जाता है, या और आगे बढ़ करके अशुक्ल कृष्ण तक भी पहुंच सकता है। कहते ठीक है, लेकिन समस्या दूसरी बात पर शंका होता है। आपने कहा था अनादि है, आशीषा अनादित्वात्, ये तो दिया ना, यदि आशीष अनादि है उसको उच्छेद कैसे करोगे आप? अनादि काल से आज तक जो धारा चलती आई हुई है उसको आप अचानक कैसे मिटा दोगे? तो उच्छेद असंभव इति आशंका। अनादि भले धारा हो, उसे कारण को मिटा दो तो अपने आप कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक आदमी ने पूछा, महाराज यदि अनेक छोटी छोटी अविद्याएं हैं, सबका अपने अलग अलग जीव है, अनेक अविद्याएं हैं, मान लीजिए छोटी अविद्या को आप नष्ट भी कर दोगे, लेकिन बड़ी अविद्या नष्ट कैसी होगी? माया है, वो जब तक नष्ट ना हो तब तक अविद्या नष्ट नहीं होता। ये कार्यभूत अविद्या का नाश करने से क्या लाभ? इसे ये अनेक जीववाद में जीव की मुक्ति नहीं हो सकेगी, कि जीव ने क्या किया, अपनी अविद्या को नष्ट किया ना, माया तो विद्यमान है। मैंने कहा देखो भला ये वो माया और इस अविद्या में कोई अंतर है क्या? यदि सावयव पदार्थ होता अंतर होता है ना, और ये छोटी नष्ट हो गई बोल रहे हो ना, तो अवश्य बड़ा भी नष्ट ही हो गया साथ साथ। कि कार्य का नाश के साथ कारण का नाश का दो प्रक्रिया है। कई जगह कारण का नाश हुए बिना कार्य नाश हो जाता है, और कहीं कार्य नाश के साथ साथ कारण भी नष्ट हो जाता है। जैसे देख लो, घड़े को फोड़ दिया, उसने ये दृष्टांत लिया, घड़े को फोड़ दो, मिट्टी तो है ना, उपाधि नष्ट हो गया, घट रूपा घटाकाश नष्ट हो गया, लेकिन मिट्टी बना हुआ है। तो हमने तुरंत का देखो कपड़ा जला दो, वो चुप हो गया। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी दृष्टांत है, ऐसी मत समझो। अब कपड़े को तुमने जला दिया तो तंतु रह गए क्या? नहीं रह सकता। तद्वत यहां पर भी कि कार्यनाश से भी कारणाश होता है, कहीं कार्यनाश होने पर भी कारणाश नहीं भी होता है, दोनों प्रक्रिया है। लेकिन यहां कौन सी लगानी है ये सोचना है यहां पर हमें, क्योंकि अविद्या और माया दो भिन्न वस्तु नहीं है। इसे अविद्या और कार्य नष्ट का मतलब क्या?
माया भी नष्ट हुआ। इसलिए कार्य अनन्वाधिकरण आरंभ हुआ। कार्यारंभाधिकरण करके शुरू किया जो ब्रह्मसूत्र, इसलिए सिद्ध किया कार्य कभी कारण से अभिन्न ही होता, भिन्न नहीं हो सकता। अच्छा, जब अभिन्न वस्तु है तो वहां एक के नाश और दूसरा नष्ट मानना ही पड़ेगा। गुण का नाश होता है, गुणी नाश नहीं होता, ऐसे उन लोगों का मत है। ठीक है, वो अपने तार्किक अपने हिसाब से बोल रहे हैं, उसकी तो खंडन चित्सुकी में किया हुआ है। लेकिन वास्तव में जो अभिन्न पदार्थ है तो वहां पर एक के नष्ट और दूसरा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यहां पर भी समझा रहे, देखो हेतु फलाश्रय आलम्बन ही संगृहित ऐशाम अभावे तद अभाव। ये जो वासनाएं इन कारणों से संग्रहित होते हैं। चार चीजें हैं वासनाओं के संग्रह के कारण। नंबर 1 हेतु, नंबर 2 फल, तीसरा आश्रय, चौथा आलंबन। इन चार के द्वारा ही वासना अनादिकाल से संग्रहित है। और ये चारों कारणों का अभाव है, तेषाम अभाव मैंने हेत्वादिनम अभाव सती तद अभाव, मैंने वासना का व्यभाव हो जाएगा। इसलिए मोक्ष में कोई समस्या नहीं। इसलिए पुरुष भी अनादि है, वासना भी अनादि है, आशीष भी अनादि है। कहने के बावजूद इस अनादित्व में अलग अलग है। एक अनादि और अनंत है, एक अनादि अंत वाला है। इसे दृष्टांत नहीं नैयायिकों का हम दे देंगे प्राग भाव को। प्राग भाव का नियम यही उनका, अनादि होता वह शांत, अनादि शांत प्राग भाव। अनादि उनके यहां भी बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन उनका नाश होता है। उसी प्रकार से हमारे यहां वासना और आशीष, इच्छा है, कामना, ये सारी चीजें क्या है? अनादि होते हुए शांत है। और पुरुष अनादि होता हुआ अनंत है, यथा अत्यंत अभाव अन्योन्य भाव हुआ। उनके अनादि और अनंत भी है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीज जो अनादि हो जाए वो अंतवान हो, ये भी नहीं है। जो जो अनादि हो सब अनंतवान है, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते कि देखो नहीं था वासना पुरुषवद अनादि किंतु कार्य एव प्रवाह अनादि इति भाव। इसलिए वास्तव में क्या है, इस प्रवाह की अनादित्व को लेकर के हम कह रहे हो अनादि है। इस स्रोत को बंद कर दो तो क्या होगा, प्रवाह चलेगी क्या? स्रोत को ही बंद कर दीजिए तो प्रवाह समाप्त हो जाता है। तद्वत इस वासना रूपी प्रवाह, जन्म मरण रूपी जो प्रवाह चल रहा है, कामना रूपी जो प्रवाह चल रहा है, इन सब का मूल स्रोत ये चार है, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। और इनके अभाव कर दिया जाए तो अपने वासना रूप आदि सारी चीजें कार्य भी अभाव को प्राप्त होते हैं। भाष्यकार कहते हेतु हो, हेतु क्या है? धर्मात् सुखम, अधर्मात् दुखम, सुख और दुख, सुखाद रागो, दुखाद द्वेष, ततश्च प्रयत्न, तेन मनसा वाचा कायेन परिस्पंदमान परम अनुगृह्णाति उपहन्ति वा, तथा पुनः धर्माधर्मौ सुख दुखे राग द्वेषविति प्रवृत्तमिदं षडरम संसार चक्र। ये षडर चक्र है, कार्य कारण भाव इनका आपस में उलझन एक है। विचित्र है ये। धर्म के कारण से आपको सुख मिलता है, अधर्म के कारण से आपको दुख मिलता है। अरे धर्म अधर्म हेतु हो गया, और सुख दुख भी हेतु है। क्यों? सुख से राग बढ़ा और दुख से द्वेष बढ़ा, तो सुख दुख भी हेतु कोटि में आ गया। और राग द्वेष भी हेतु है, क्योंकि ततश्च प्रयत्न, राग के कारण से प्रयत्न करते हो, द्वेष के कारण से प्रयत्न करते हो। क्या प्रयत्न करते हो आप, वो भी समझा रहे। तेन राग द्वेषेन, उन राग द्वेष को लेकर के आप मनसा वाचा कायेन वा, चाहे मन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, अन्य साधनों के द्वारा परिस्पंदमान, क्रियाकलाप करते हुए आप क्या करते हैं? रागानुकूल पर का अनुग्रह करते हैं, अथवा द्वेषानुकूल पर को उपहनन कर देते हैं। इसे क्या होता है? तथा पुनः धर्म धर्मो, आपने अनुग्रह किया उसे पुण्य हुआ, उपहनन किया उसे पाप हुआ, पुनः धर्माधर्म आ गया ना। तो धर्माधर्म से सुख दुख से राग द्वेष के कारण से अनुग्रह और उपहनन रूपा प्रवृत्ति से पुनः धर्माधर्म हुआ, वो धर्माधर्म फिर आपको सुख दुख देगा।
फिर वो राग द्वेष पैदा करेगा, फिर प्रयत्न होगा, फिर धर्माधर्म होगा, ये चक्र चलते रहेगा। इति प्रवृत्तम विदम षडरम संसार चक्रम, ये 6 आराएं हैं यह संसार रूपा चक्र का, धर्माधर्म, सुख दुख और राग द्वेष। इन्हीं 6 पदार्थ के इसलिए हम कहते हैं परस्पर एक दूसरे कारण भाव करके कार्यकारण भाव संबद्ध होने से ये 6 का 6 को हेतु शब्द से कह दिया। अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य अविद्या नेत्री, प्रवर्तमानस्य प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य संसार चक्रस्य नेत्री अविद्या। इस चक्र को दौड़ा कौन रही, चला कौन रही है? अविद्या ही चलाती रहती है। प्रतिक्षण आवृत होता हुआ इस संसार रूपा चक्र को चलाने वाली, चक्की को चलाने वाली अविद्या है। इसलिए वही मूलम सर्व क्लेशानाम है ना, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, पहले कह चुके हैं। वही अविद्या इसलिए मूल कारण है सकल क्लेशों के प्रति। इति एष हेतु, बस यही हेतु का सब समझो। इसलिए उन 6 का भी मूल कारण कौन? अविद्या। बस अविद्या को छेद कर दो, ये 6 गए तो संसार चक्र नहीं रहा, संसार चक्र ही नहीं तो वासना भी सब मिट जाएगा। और दूसरा आश्रय कौन है? फल। फलंतो यमाश्रिति यस्य प्रत्युत्पन्ना धर्मादे है नहीं अपूर्वोपजन। यह अपूर्व शब्द का अर्थ अलग है। अपूर्व में असत्य, जो पहले से है वो सत्य है, जो पहले से नहीं है वो असत्य है। यह अपूर्व शब्द का अर्थ असत्य में प्रयोग कर रहे हैं योगी लोग। फलंतो, फल क्या है? जिसको आश्रय या उद्देश्य करके, यम आश्रित्य व उद्देश्य व, जिन यस्य धर्मादे है प्रत्युत्पन्नता, जिन धर्मादियों की वर्तमानता होती है उसी का नाम फल है। जिसको आश्रित करके या जिसको उद्देश्य करके जो धर्म अधर्म आदि हैं ये अपने वर्तमान रूपता को प्राप्त हो जाते हो, उसी का नाम फल है। जब तक वर्तमान रूपता को प्राप्त नहीं है आप ये नहीं कह सकते हम ये फल भोग रहे हैं। बोलोगे क्या? पता नहीं आप यहां से निकल क्या फल भोगोगे, पता है? कल का मालूम है कि आपको जुकाम होगा नहीं होगा? नहीं। जब वर्तमान को प्राप्त कर गया, जुकाम हो गया, तब कहो हमको जुकाम हो गया है, ये पाप का फल हो गया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अस्वस्थ है तो कहेंगे हाँ तो आज तो कोई बीमारी नहीं है, दिमाग भी ठीक, सब ठीक, पढ़ाई अच्छी होगी, इसका मतलब कोई पुण्य का फल है। तो वर्तमान तो कुछ जब तक प्राप्त न हो तब तो धर्माधर्म के स्वरूप का निश्चय नहीं हो पाता है। ये न केंद्र प्रणवी कार्य देखो, ये नहीं अपूर्वोपजना, कोई असत्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। मनस्तु साधिकारम आश्रय वासना। तीसरा नंबर में आश्रय, ये तो हो गया फल, और तीसरा कौन है? आश्रय। आश्रय क्या है? कहते मन ही आश्रय। वे कैसा मन? साधिकारम मन, गुण परिणाम रूपाधिकार से विशिष्ट जो मन होता है वह मन ही वास्तव में क्या है? आश्रय है। किनका? वासना नाम, वासनाओं का आश्रय। वासनाओं का कारण अविद्या, षडर चक्र विशिष्टा अविद्या। वासनाओं का फल स्वरूप क्या है? कहे सुख दुख आदि के रूप में आपके सामने अभिव्यक्त होना, वर्तमानता को प्राप्त हो जाना। और वासनाओं का आश्रय कौन है? कहते मन है। नहीं अवसिताधिकारी मनसी निराश्रया वासना स्थातु उत्सन्त है। जिस चित्त में, जिस मन में गुण परिणाम का अधिकार समाप्त हो गया, भोग समाप्त हो गया, विवेक ख्याति जग चुकी है, ऐसे जागृत हुआ उस विवेक ख्याति से संपन्न मन में जिसे गुणाधिकार समाप्त हो चुका, अवसित नष्ट हो चुका है गुणाधिकार, ऐसे मन में ये वासना टिक नहीं सकती। निराश्रया संतो वासना स्थातुम नोत्सहन्ते, निराश्रय रूपा होकर के वासनाएं स्थिर नहीं हो सकती। यद अभिमुखी मूतम वस्तु याम वासना विनक्ति तस्या तद आलंबनम। अंत में आलंबन, आलंबन क्या है वो बता रहे। यद अभिमुखी मूतम वस्तु याम वासना विनक्ति, विषय ही क्या है? आलंबन। ये घटपटादि जो विषय होते संसार, यही आलंबन है। जिसके अभिमुख आप हो गए तो उसका संबंध वासना जग जाए, वो आपके लिए आलंबन हुआ।
अब आम को देख लिया तो खाने की इच्छा जब जग गई, उसको समझो अब आम्र वासना जागृत हो गया। नहीं तो सामने पड़ा है, कोई फर्क नहीं। अब सब समझिए, आम्र का खाने की वासना भी जगा नहीं है। उसको विषय को तभी हम आलम्बन नाम देंगे जब वह हमारे अंदर उसके अनुकूल वासना को जागृत कर दे। यद अभिमुखी भूतम वस्तु आम्रादिकम, याम वासना व्यनक्ति, जो वासना को जगा देते हैं, तस्याह तारच वासना का तत् मन तद आम्रादि जो फल है वही क्या है, आलम्बनम भवती, वो आलम्बन। इस प्रकार से वासना संबंधी 4 वस्तु देखा। वासना का हेतु, वासना जन्य फल, वासनाओं का जो है आश्रय, और वासनाओं का अभिव्यंजक आलम्बन विषय। एक वासना के कारण है, एक वासना जन्य फल है, दूसरा वासना का आश्रय आधार है जहां रह रहा है वो, और उन वासनाओं का अभिव्यंजक जो बाह्य विषय। ये 4 है। एवं हेतु फलाश्रय आलम्बन रहती ही संग्रहिता सर्वा वासना। इस प्रकार के 4 चीज, हेतु फल आश्रय आलम्बन, इन 4 के द्वारा ही ये सारी वासनाएं संग्रहित हुआ करती है। ऐशाम अभाव है, ऐशाम हेत्वादि नाम, इनका अभाव कैसे करोगे? अभ्यास से, अभ्यास वैराग्याभ्याम, और कोई रास्ता नहीं है। चंचल में मना कृष्णा, चंचल मन कृष्ण मतलब क्या, साधिकार मन है। उस साधिकार मन को निरधिकार मन कैसे बनाया जाए, उसके लिए भगवान ने कहा वहां पर अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोध, पतंजलि ने भी कहा दिया है। तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम, अभ्यास क्या चीज है, उससे भी सत्कार दृढ़ भूमि अभ्यास का ना, वहां पर दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसित दृढ़ भूमि अभ्यास का लक्षण विशेष है। यत्नो अभ्यास सतु दृढ़ भूमि, यत्न करना ही अभ्यास है। और यत्र भी कैसा होनी चाहिए, उसके लिए विशेषण दिया था, दीर्घ काल निरंतर और सत्कार से आसेवित जो होकर के। क्या सेवन किया आपने? दीर्घ काल तक आसेवन किया है, बड़ा निरंतरता पूर्वक आसेवन किया और सत्कार पूर्वक आसेवन किया। क्या किया? अपने मंडलेश्वर पद के सेवन किया, ऐसा नहीं। हाँ, अपने इंद्रियों का भोग किया, सब कर रहे, दीर्घ काल से कर रहे हैं, निरंतर कर भी रहे हैं, बड़ा उनके प्रति अभिमान रहता है, उनका सत्कार पूर्वक करते हैं। देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसका बड़ा सेवन करने की तरीका, उनके 10 नौकर लगा रखे, कार की सफाई हो रही है, नहीं लगे हुए सत्कार पूर्वक तो सेवन कर रहे हैं सभी दुनिया। इसलिए सत्कार पूर्वक आसेवित क्या होनी चाहिए? अष्टांग योगज होनी चाहिए। आदर सत्कार पूर्वक निरंतर आसेवित अष्टांग योग जन्य अविप्लवा विवेक ख्याति द्वारा ही एशाम अभावे मन उच्छेदे सती कारणाभावात तत्संश्रयाणाम भी वासनानाम अभाव। तत्संश्रय होता जो वासना है, इनका भी अभाव हो जाता है। इसलिए दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित योगांगानुष्ठान से जन्य जो अविप्लवा विवेक ख्याति है, उसी के द्वारा हेतु फल आश्रय आलम्बन का अभाव कर दिया जा सकता है, उसके बिना नहीं होगा। ये कहते हैं। तब जाकर जब इनके अभाव हो जाएगा तो वासनाओं का विवाह हो जाता है। ठीक है महाराज, लेकिन समस्या दूसरी खड़ी कर दे रहा है पूर्व पक्षी। कहते हैं महाराज विद्यमान नहीं था तो आया कहां से था ये? ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सदह, पिताजी में कहा है। तो फिर आपने कैसे कह दिया ये सब असत हो जाएगा? पहले भी असत ही मानना पड़ेगा फिर। क्या असत से सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता? असत से असत उत्पन्न नहीं होने वाला। फिर कैसी व्यवस्था दोगे आप? नास्ति असत संभवो, भाष्यकार दे रहे, नास्ति असत किंचित संभव। असत से कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसा खपुष्प आदियों से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकता। खपुष्प का सेंट बनाओ, कैसे बनाओगे? आकाश कुसुम लेकर के उसकी सेंट बनाओ, बना सकता है कोई? नहीं हो सकता। तो इसलिए असत वस्तु से कोई भी उत्पत्ति वस्तु की अन्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकते। न चास्ति सतो विनाश, जो विद्यमान है सत्य है उनका कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए समस्या हो गई। यदि वासनाएं सत्य है उनका नाश नहीं कर सकते हो।
समझ है ना। यदि वासना सत है तो उनका विनाश नहीं हो सकता, और यदि असत्य है तो उनकी उत्पत्ति नहीं है। आप कैसे कहते हो विषयों से आलम्बन है, विषयों से वासना उत्पन्न होएगा, अभिव्यक्त होता है, कहां से आ जाएगा, कैसे हो जाएगा ये। असत्य यदि है तो उसे कुछ उत्पन्न नहीं होने वाला। वासना जन्य फलादि भोग करता है, हमने कहा कैसे करेगा। यदि वासना असत्य है उसे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, और यदि सत्य है तो उनका नाश नहीं होगा, अतएव मुक्ति असंभव है। पूर्व पक्ष इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथम निवर्तिष्यन्ते वासनाः इति। इसलिए द्रव्यत्वेन नित्य द्रव्य रूपेण विद्यमान जो संभावना जिसकी मानी जा रही है वासनाओं की, उनको निवृत्त करना किस प्रकार संभव है, अर्थात असंभव है। पूर्व पक्ष तो सिद्धांति कहता है देखो भाई, सबका नाश हो सकता है, क्योंकि वास्तव में ये अतीत और अनागत आदि अवस्थाओं को समझे बिना आदमी ग्रहण नहीं कर पाता है। हर वस्तु हर समय रहता है इन किन रूपेण। जो अतीत है ना वो भी इस समय है, और जो अनागत वो भी इस समय में, लेकिन किस रूप में है एक अलग बात है। उस रूप से उसको जान करके उसका अभाव कर देना आसान हो जाता है। जैसे वासनाएं अतीत भी है, बहुत सारे वासनाएं आप भुगत चुके हो अभी तक, वो तो अतीतता को प्राप्त कर गए। कुछ वासना इस समय चल रहे हैं, जिनकी भूख लगी है और उसके लिए लगे हुए हो, और अनागत ऐसी वासना जिसको आप जानते ही नहीं, इन वो भी समय है या नहीं आपके भीतर। एक तो अपने सूक्ष्मता को प्राप्त करके विनाश हो करके वर्तमान को प्राप्त करके अपनी सूक्ष्मता में चला गया है। दूसरा अनागत भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, अभी वर्तमानता का स्थूल रूप को प्राप्त नहीं किया है। जो वर्तमान है वही स्थूल रूप को प्राप्त करता है। इसलिए उस स्थूल और सूक्ष्म रूप को समझो। ये स्थूल और सूक्ष्म वासनाएं है क्या वास्तव में? ये वास्तव में गुण परिणामित है। गुणों के अलावा कुछ है क्या? सत्वरज तम गुणात्मिका है वासनाएं सारी, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल रूप में हो। चाहे उसी को हम दूसरे शब्दावली में कह सकते हैं, हमारे सारी वासना किस विषय की वासना है? विषय रूप में नहीं वासना विद्यमान है। क्या है वो? विशेषा विशेष, जितने भी षड विशेषा, षोडश विशेषा, जो 16 और 6 22 है। मूल प्रकृति विशेषा विशेष उभय से परे है, और पुरुष भी विशेषा विशेष से परे है। इन दो को छोड़ 24 तत्व में 22 तत्व पूरे पूरे विशेष अविशेष स्थूल और सूक्ष्म कोटि में आ गया। सारी वासनाएं भी तद्रूपाई होने के नाते उससे अभिन्न है। अतः 22 तत्वों का नाश कर दो, 22 तत्वों से वैराग्य प्राप्त कर जाओ। नाश करने का मतलब उनसे विरक्त हो जाओ, तो अपने आप क्या हो गई? आप सारी वासना आपसे खत्म हो गया, अलग हो गया। इसलिए कहते हैं कि देखो, अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अर्थवेदात धर्माणाम। ये मत समझो अतीत अनागत नहीं है, वो भी है। अतीत अनागतम अस्ति, अतीत भी अस्ति, यथा वर्तमान दृष्टान्त वर्तमान यथा वर्तमानम अस्ति तथा अतीतम अपि अस्ति अनागतम अपि अस्ति। किन रूपेण? स्वरूपतः सूक्ष्म रूपेण इत्यर्थ। स्व का जो कारण रूप है, सूक्ष्म रूप है, तद रूपेण विद्यमान है वो। अद्वैदात धर्माणाम, के धर्मों का हमने पूर्व में ही विचार विस्तार में कर चुका हूं। अद्वैत से, अद्व लक्षण परिणाम भेद से पर विचार हो चुका है। लक्षण परिणाम, अद्व परिणाम आया था ना वहां पर। धर्म परिणाम, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम। इसी को अलग अलग शब्दों में अलग अलग जगह से कहा जाता है। धर्मों का अद्व भेद के कारण से ही यह अतीत और अनागत वस्तु वास्तव में अपने अपने कारण रूपेण सूक्ष्म रूपेण वह उपस्थित हैं। पहले अस्तित्व बता दिया, इनका स्वरूप अगला सूत्र बताएंगे। जिसलिए ऐसा है, इसे वो सब क्या है? गुणात्मक है, और गुणों से विरक्त हो गया तो मोक्ष हो जाएगा। भविष्य व्यक्तिकम अनागतम, जो भविष्य में होने वाला होता, अभिव्यक्त होने वाला वस्तु जो है उसको हम क्या कहते हैं? अनागत। और अनुभूत व्यक्तिगम, जो अनुभूत अभिव्यक्त पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं अतीतम। और वर्तमान में स्व पुण्य पाप सुख दुख
राग द्वेषात्मक फल में व्यापार रूपेण उपारूढ़ जो होता है उसका नाम वर्तमानम, सव्यापारोपरूढ़ वर्तमानम। तद वस्तु ज्ञान से ज्ञेयम, बस यही तीन वस्तु ज्ञान का ज्ञेय होता है। ज्ञान का विषय रूपेण यदि गृहीत होता है तो ये तीन प्रकार के वस्तु ही गृहीत होते हैं। यदि चैत स्वरूप तो नाभविष्यन् नेदम निर्विषम ज्ञान उदपत्स्यत, यदि ये अतीत और अनागत अपने कारण रूपेण न होते, किसी रूप में न होते, तो आपको अतीत और अनागत का ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान का विषय न उत्पन्न हो नहीं सकते। अस्मिन मृतिका श्याम मृतिकायाम घटे अभविष्यत कैसे प्रयोग करते हो? येषु कपालेषु घटो अभूत कैसे प्रयोग कर दिया? अतीत कालीन विषय को ज्ञान का विषय बनाया कि नहीं बनाया आपने? अनागत कालीन विषयों को विज्ञान का विषय बनाया वर्तमान में। वर्तमान कालीन ज्ञान का विषय अतीत और अनागत वस्तु कैसे हो सकता है यदि वो ये किन रूपेण विद्यमान न होते तो? जिसने हमने अपने वर्तमान कालीन ज्ञान का विषय में अतीत और अनागत वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं, इसे निष्कर्ष निकलता है वो अतीत और अनागत वस्तु इस वर्तमान काल में भी विद्यमान है। किन रूपेण विद्यमान वो एक अलग बात है। अर्थ क्रियाकारित्व है या नहीं उनमें एक अलग चीज है। जैसे वर्तमान कालीन विषय में अर्थ क्रियाकारित्व होता है, क्यों? वो स्थूल रूप है, कार्य रूपेण सामने उपस्थित है। और जब कारण रूपेण होंगे उनमें यादृशी अर्थ क्रियाकृत वर्तमान में तादृश अर्थ क्रियाकृत नहीं हो सकेगा। इतना अंतर होता है, लेकिन है तीनों ही और प्रत्येक काल में। इसलिए कहते हैं यदि एतत् स्वरूप तो न भविष्यन्, ये जो अतीत अनागत पदार्थ यदि स्वरूप तो सूक्ष्म रूपेण कारण रूपेण न होते तो नेदम ज्ञानम निर्विषम उदपस्यत, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है हम लोगों को और निर्विषक उत्पन्न हो रहा है, क्या फिर वह नहीं हो सकता और निर्विषक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तस्मात् अतीत अनागतम स्वरूप अस्तित्व सिद्धम, इसलिए अतीत अनागत वस्तु भी कारण रूपेण सूक्ष्म रूपेण अवस्थित है, ये बात सिद्ध हो गया। ये बताया था ना पहले भी, अंग्रेजी लोग इसी को पकड़ करके लगे हुए हैं, ओरिजिनल वेद को पकड़ूंगा। पकड़ सके लेकिन वो संयंत्रों से पकड़ में थोड़ी है जो सूक्ष्म रूपेण कारण रूपेण आकाश तन्मात्र रूपेण विद्यमान वस्तु को ग्रहण करना, ये यंत्र तंत्र संतरों से संभव नहीं है। वो तो हृदय की तार जोड़ दो तो अपने आप हो जाएगा, उसके बिना तो होने वाला नहीं। अनादि काल में तपस्वी ज्ञानी ऋषियों के हृदय में तो प्रकट हुआ था वेद, तो आज भी प्रकट हो सकता है हृदय में। कोई मशीन में प्रकट कर रहा हो कैच करके रिसीवर से, तो वो नहीं होने वाला। रिसीवर कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। ये तत्व इस तरह की इतनी सूक्ष्मता है, उस सूक्ष्मता तक आप इन संयंत्रों को बढ़ा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनका स्वरूप ही लोप हो जाएगा। आप जरा सूक्ष्म करेंगे ना इसको, सूक्ष्म वस्तु ग्रहण करने के लिए जितनी आपको सूक्ष्म यंत्र बनानी पड़ेगी। जितनी सूक्ष्म यंत्र बनाने लग जाए तो पृथ्वी तो ही खत्म हो जाए, जब तक ये आकाश तन्मात्रा तक पहुंचेगा मशीन ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उन चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये भले प्रयास में लगे हैं, इसलिए हम उनको कहते भाई तो ऐसा कर, पहले जब हमने 1 मिनट पहले बोला था उस वाक्य को पकड़ने की कोशिश करो। बाद में देखी जाएगी उतने लाख साल पहले का वेद का पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा। यदि 1 मिनट पहले बोला हुआ अक्षरों को आप दोबारा पकड़ सको अपने संयंत्र से, तो आसानी से लाख साल पहले वाला भी पकड़ लोगे। यही नहीं पकड़ पाते, केवल टेप से ही तो पकड़ते हो, ये तो कैसे पकड़ रहे हैं? आकाश तत्व से 1 मिनट पहले बोला हुआ शब्दों को ग्रहण कर पाता है? आकाश में लीन तो अभी भी हो रहा है, जो भी बोल रहे चाहे पंचम वेद है या चतुर्वेद है, सब तो यही आकाश में ले हो रहे हैं, लेकिन कौन ग्रहण कर पा रहा है? इसीलिए इस सूक्ष्म जो तत्व है ना, इनको कोई ग्रहण साक्षात नहीं कर पाता। किंच ये और भी बात यह देखिए, भोग भाग्य सेवा अपवर्ग भाग्य सेवा कर्मण फलम उत्पित्सु यदि निरुपाक्यम तद उद्देश्य तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठान न युज्येत। यदि अनागत वस्तु किसी रूप में न होता, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? फिर
कि मोक्ष अनागत है ना, स्वर्ग अनागत है आपके लिए, और उसके लिए आप कर्म क्यों कर रहे हैं? यदि अनागत वस्तु नहीं है, स्वर्ग नाम की चीज ही नहीं है, अनागत है ना, हमें प्राप्त है नहीं, किसी ने प्राप्त किया मालूम नहीं, कोई आके लौट के सुनाता नहीं है हम स्वर्ग आ जाके आए थे, तो इसलिए मुश्किल है ना। ऐसे में आप कैसे निर्णय लोगे कि हम जो कर्म करें से स्वर्ग मिलेगा? जब अनागत स्वर्ग, अनागत मोक्ष यदि न हो, फिर आप जो है किसी प्रकार का कर्म ज्ञान आदि का अभ्यास में लग नहीं सकते। वह कहता है यदि भोग भागी कर्म या अपवर्ग भागी जो कर्म है वो फल को उत्पन्न करने की इच्छा से ये इच्छा करते हो, और यदि वो लेकिन निरुपाक्य हो, तो यदि निरुपाक्यम मिथ्याभूतम असत्यम तरी तद उद्देश्य न, फिर तो उन स्वर्गादि फलों को उद्देश्य करके तेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानम, उन निमित्तों को लेकर निपुणता पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करना न युज्येत, युक्त नहीं होता। यदि वे असत्य होते, निरुपाक्य में असत्य, यदि वे असत्य होते फिर तो उन फलों को उद्देश्य करके, उन फलों को उत्पन्न करने की इच्छा से, स्वर्गादि फलों को उत्पन्न करने की इच्छा से, प्राप्त करने की इच्छा से आपके द्वारा कोई भी कर्म नहीं किया जाता। सतश्च फल से निमित्तम वर्तमानी करने समर्थम न अपूर्वजनने, क्योंकि जो है जितने भी निमित्त है, कर्मकांड वगैरह जो भी पूजा पाठ पढ़ना लिखना वगैरह हो रहा है, जितने भी निमित्त है विद्यमान वस्तु को ही वर्तमानता को लाता है। जो विद्यमान है लेकिन वो आपके अपने भोग का विषयत्व वर्तमान काल में प्राप्त नहीं है, उसी को प्राप्त कराने के लिए सारे निमित्त लगते हैं। अब जैसे सामान्य दृष्टिकोण से देख लो, आप रसोई घर में पुलाव बना रहे हैं, है ना, कुछ भी बना रहे हैं, बना रहे का मतलब आप जितना निमित्त इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए, वो सारे निमित्त करते क्या है मिल करके? केवल जो आपकी बुद्धि में परिकल्पित किंतु विद्यमान वस्तु है, वस्तु पुलाव नाम का चीज है, पकौड़ी नाम का चीज, कोई चीज है, उसको वर्तमान में ले आता है तो आप खाने लायक बन जाता है। यदि सारे निमित्त मिल करके पकौड़ी नाम का वस्तु होता नहीं संसार में, तो बनता कैसे वो, आप खाते कैसे उसको? यदि वो अत्यंत असत्य होता और जितना निमित्त लगा लो उसे कुछ नहीं होने वाला। यदि कोई स्त्री वंध्या है, चाहे अंग्रेजी दवाएं दो, चाहे यूनानी दवाएं दो, चाहे आयुर्वेद दवाएं दो, चाहे कर्मकांड कर लो, स्वाहा स्वाहा करते रहो, जपते रहो, तो भी उस वंध्या स्त्री से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। यह सर्वनिमित्त निरर्थक है। यदि वह स्त्री अवंध्या है और उसमें उसके गर्भ अनागत अवस्था को प्राप्त है, उसके वर्तमान तक को लाने के लिए केवल निमित्तों का उपयोग होता है। इसलिए कहते हैं सतश्च, जो विद्यमान वस्तु है उसी को सतश्च फलस्य, जो विद्यमान फल है उनका ही वर्तमानीकरण, उनको अवर्तमान विद्यमान उन फलों को वर्तमान में लाने के लिए ही निमित्तम समर्थम भवति, सकल निमित्त समर्थ होते हैं। न असद उपजनने, असत अपूर्व में असत की उत्पत्ति में कोई भी निमित्त समर्थ नहीं हो सकता। सिद्धम निमित्तम नैमित्तिक से विशेषानुग्रहण कुरुते, इसलिए होता क्या है, जो सिद्ध निमित्त है वो नैमित्तिक वस्तु का विशेष स्वरूप प्रदान करने में अनुग्रह मात्र कर रहा है। यदि आपके अंदर विद्यमान नहीं है कोई सी चीज का संस्कार, हम लोग जितना भी प्रयास करें आपके अंदर पैदा नहीं कर पाते हैं, है ना, सर्वानुभव सिद्ध है ये। हम कितने बार क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें से कितनी बातों की आपके अंदर संस्कार बनती है, वासना बन रही है, फल रूपेण अभिव्यक्त हो रहा है, बताओ। क्योंकि आपके अंदर उसके अनुकूल वासना ही विद्यमान नहीं, अभिव्यक्त कैसे होगा? शास्त्र वासना हो तो उसको प्रेरणा देने से शास्त्र प्रवृत्ति होगी। अब शास्त्र वासना है ही नहीं, बनिया की वासना बना पड़ा है। उसको जितना भी वैराग्य की बात सुना वो भी उसमें से भी निकालेगा,
इतना जो वैराग्य की बातें सुना है, इससे हम क्या कमा सकते हैं? इन बातों को लेकर मैं कैसे कमाई करूंगा, वो भी उसमें भी वही सोचेगा वो। इसलिए वासनाएं जो होती है, उसके अभिव्यक्त करने वाले जो वस्तु वर्तमानीकरण जो किया जा रहा है, आपके सारे निमित्त विफल हो जाएंगे यदि उस नैमित्तिक वस्तु वह विद्यमान न हो तो। इन जिन निमित्तों से पैदा करना आप चाह रहे जिस नैमित्तिक वस्तु को, वह नैमित्तिक वस्तु पहले से विद्यमान नहीं है, तो लाखों निमित्त इस्तेमाल कर लो, और नैमित्तिक वस्तु को उत्पन्न कोई नहीं कर सकता। इसे कहते हैं निमित्तम सिद्धम। जो सिद्ध निमित्त है, जो विद्यमान निमित्त वस्तु है, वो क्या करते हैं? नैमित्तिक का विशेष अनुग्रह मात्र करते हैं, ना पूर्व उत्पादित, किसी असत को उत्पन्न नहीं करते। कहते कैसा हो सकता है? इसीलिए क्योंकि धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव, जो धर्मी होता है वो अनेक धर्म स्वभाव वाला होता है। तस्य च अद्वैत धर्म प्रत्यवसिता, केवल अद्वैत से धर्म उपस्थित होते हैं। एक धर्म उपस्थित हुआ तब दूसरा धर्म उसका नष्ट हो जाता है, फिर तीसरा धर्म उपस्थित करने लग जाओ तो वर्तमान धर्म मिट जाता है। ये चलते ही रहता है। धर्मी में अद्वैत से, काल भेद से अनेक धर्म उपस्थित। अद्वैत में काल भेद, काल अतीत अनागत वर्तमान काल भेद से आपको क्या होता है? विभिन्न धर्मों को एक ही धर्मी में आप देख सकते हो। धर्मी एक है, उसमें अनेक धर्म आप देख सकते हैं। केवल काल भेद से कोई अतीता को प्राप्त किया, कोई अनागत वस्तु वर्तमान को प्राप्त किया, वर्तमान फिर अतीत होते जा रहा है। ये चक्र चलते ही रहता है, लेकिन कभी भी अतीत वर्तमान नहीं होता। ये पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। न च यथा वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यतो अस्ति एवं अतीत अनागतम वा। यथा वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम, जैसा वर्तमान में कोई वस्तु घट है, आप जैसा व्यक्ति विशेष रूप में प्राप्त कर चुका है, उसी प्रकार से अतीत अनागत वस्तु द्रव्य तक कभी नहीं होता। न अस्ति, ऐसे जोड़ देना, द्रव्य तो नास्ति एवं अतीतम अनागतम वा द्रव्य तो नास्ति। जिस प्रकार वर्तमान कालता को प्राप्त किया हुआ कोई वस्तु अपना अभिव्यक्त स्वरूप विद्यमान है, विशिष्ट रूप में विद्यमान है, अर्थ क्रिया कार्य से अन्वित है, उस प्रकार से अतीत या अनागत वस्तु कभी अर्थ क्रिया से अन्वित और स्थूल रूपता को प्राप्त हुआ नहीं होता। फिर कैसे होता है? सूत्र में रहने स्वरूपता का व्याख्या है, ये सूत्र में है स्वरूपता है ना, उसकी ओर ले जा रहे। कथम तर्री, कहते स्वेनैव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम अस्ति। अपना जो व्यंग्य रूप था उस व्यंग्य रूप में वर्तमान में नहीं है ना, फिर व्यंग्य का जो स्वरूप है तद द्वारा वो अनागत में है, अनागतम अस्ति। अथवा स्वेन अनुभूत व्यक्ति के न स्वरूपेण अतीतमिति, अथवा अपना अनुभूत में अभिव्यक्त स्वरूप वाला होकर के वो अतीत कालता को प्राप्त हुआ है। यदि वर्तमान सीवद्वन स्वरूप व्यक्ति, केवल वर्तमान जो कालावच्छेदेन विद्यमान वस्तु होता है वही अपना स्थूल रूप से अभिव्यक्त होकर के क्रिया कार्य अर्थ क्रिया कार्य से युक्त हो जाता है। न सा भवती अतीत अनागतयोर अद्वनो हो। एतादृश स्वरूपाभिव्यक्ति वर्तमान कालावच्छेदेन अर्थ क्रिया कार्य विशिष्ट रूपेण अतीत अनागत वस्तुओं का काल अतीत अनागत द्वयोर कालो कालयो न सा भवती, तादृश अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। एकस्य अध्वन समय दो अध्वानो धर्मी समन्वागतो, एक काल का, जैसे वर्तमान काल के समय में कोई वस्तु यदि विद्यमान है उसी समय में, लेकिन दो अध्वानो अपि, बाकी जो अतीत और अनागत भी उसी धर्मी में समन्वागत हो, उसी धर्मी में समन्वागत है। एक धर्मी में एक धर्म वर्तमान कालावच्छेद विद्यमान जब रहता है तब अन्य जो दो धर्म है अतीत और अनागत धर्म, वो उस समय रहते हुए भी हमें भले अनुभव में नहीं आता है। जैसे मृत्युका में वर्तमान काल तो प्राप्त घट है, लेकिन उसमें पिंडत्व अतीतता को प्राप्त, लेकिन वो पिंडत्व इस समय घट में भी वो पिंडत्व है, और घट में विनष्ट कपाल ध्वस्त कपालत्व भी विद्यमान है। वे वर्तमान को प्राप्त नहीं है, वर्तमान में घट है। जिस धर्मी में वर्तमान में धर्म रूपा घट रहता है उसी मृत्तिका रूपी धर्मी में
उस वर्तमान काल में भी अतीतता को प्राप्त हुआ पिंडत्व में विद्यमान है, अनागत तो प्राप्त हुआ ध्वस्त कपालत्व स्मृतिका में विद्यमान है। इसे कहते हैं धर्मी, एक धर्मी में ही समन्वागतो दोवपि अध्वानो भवत एव इति ना भूत्वा भाव त्रयाणाम अध्वनाम। ऐसे कभी नहीं होता, जो बिल्कुल नहीं थे वो अचानक आ जावे, ये कभी नहीं होगा। अभूत्वा भावता को प्राप्त हो, तीनों में से किसी का भी ऐसा नहीं होगा।